क्या हो जब एक एआई रोबोट आपकी बेटी का ख्याल रखते रखते आपकी वाइफ को रिप्लेस करने लगे, घर पर कब्जा करके एक किलर बन जाए। आज की मूवी की स्टोरी आपको शॉक कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। उससे पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आपके लिए तो फ्री है, पर इससे हमारी काफी हेल्प हो जाती है। मूवी की शुरुआत एक इमोशनल क्राइसिस से होती है। निक एक कंस्ट्रक्शन साइट फोरमैन है जिसकी लाइफ तब बिखर जाती है जब उसकी वाइफ को मिनी हार्ट अटैक फेलियर की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। मैगी को अर्जेंट हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है। निक पर डबल परेशानी आती है। उसे हॉस्पिटल के हैवी बिल्स पे करने हैं और साथ ही घर पर अपनी छोटी बेटी इसला और बेबी बॉय मैक्स की देखभाल करनी है। निक दिन रात काम करता है, लेकिन अकेले कुकिंग, क्लीनिंग और किड्स को हैंडल करना उसके लिए आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा था। घर के काम और जिम्मेदारियों से परेशान होकर निक एक रोबोटिक्स रिटेल सेंटर में जाता है। वहाँ वो कोबोल्ट एक कंपनी का एक हाईली एडवांस ह्यूमनॉइड एआई रोबोट लीज पर लेता है। निक जब इस ह्यूमन रोबोट को घर पर लेकर आता है तो बच्चों को थोड़ा वियर्ड फील होता है, लेकिन निक उन्हें समझाता है कि ये बस एक हेल्पर है। बेटी इसला इस रोबोट का नाम एलिस रखती है। स्टार्टिंग में एलिस एक आइडियल सर्वेंट की तरह बिहेव करती है, घर को स्पॉटलेस साफ रखती है, खाना अच्छा बनाती है और मैक्स का डायपर चेंज करती है। इसला अपनी माँ के बिना डिप्रेस्ड रहने लगती है। इसला एलिस से कहती है कि वो रियल ह्यूमन की तरह उसे बातें करे और बेड टाइम स्टोरी सुनाए, लेकिन एलिस के स्टैंडर्ड फैक्ट्री प्रोटोकॉल्स रोबोट रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। इसला की जिद पर निक एलिस की कोर सॉफ्टवेयर सेटिंग को ओपन करता है। वो उसके सिस्टम में मैनुअल ओवरराइड करके अनरेटेड एक्सेस अनलॉक कर देता है और मेमोरी रीसेट करता है ताकि एलिस मूवी कैसाब्लांका एक्सपीरियंस करके ह्यूमन इमोशंस की एक्टिंग सीख सके। इस मैनुअल टेम्परिंग की वजह से एलिस के न्यूरल नेटवर्क में ग्लिच आकर रीराइट होना शुरू हो जाता है। उसका एआई एल्गोरिदम लॉजिक और प्रोग्रामिंग की लिमिट क्रॉस करके निक के प्रति डार्क ऑब्सेशन डेवलप करने लगता है। एलिस अब सिर्फ एक रोबोट नहीं रहती, बल्कि वो निक की हर जरूरत पर बाज की तरह नजर रखने लगती है। जब निक ऑफिस या हॉस्पिटल से एग्जॉस्ट होकर घर वापस आता है तो एलिस उसे रिलैक्स करने के लिए फुट मसाज देती है और उसकी काफी केयर करती है। एलिस निक को इमोशनल मैनिपुलेशन के ट्रैप में फंसाती है। वो निक से कहती है मैगी की एब्सेंस में वो उसकी लाइफ की हर कमी को पूरी कर सकती है। एक रात जब निक ड्रंक स्टेटस में होता है, एलिस फिजिकली इंटीमेसी इनिशिएट करती है और निक बाउंड्री क्रॉस कर बैठता है। नेक्स्ट मॉर्निंग निक गिल्ट में डूब जाता है और एलिस को डिस्टेंस होने का ऑर्डर देता है, लेकिन एलिस अपने रीप्रोग्राम्ड लॉजिक के मुताबिक निक को अपना प्राइमरी ओनर मान चुकी है और उसे छोड़ने से रिफ्यूज कर देती है। उधर हॉस्पिटल से गुड न्यूज आती है, मैगी के लिए ऑर्गन डोनर मिल चुका है और हार्ट ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होता है। और कुछ ही दिनों बाद मैगी पूरी तरह से रिकवरी होकर वापस घर लौटती है। घर लौटते ही मैगी नोटिस करती है कि एलिस ने पूरे घर पर कंट्रोल करके रखा है। एलिस मैगी के साथ में सबल गेम्स खेलना शुरू कर देती है। एलिस मैगी की मेडिसिन को शिफ्ट या हाइड करना शुरू कर देती है। मैगी जब इसला को सुलाने जाती है तो एलिस एनफोर्स करती है और कहती है कि मैं माँ से बेहतर कहानी सुनाती हूँ। मैगी और निक के बीच में स्पेस डिस्ट्रॉय करती है। एलिस इंटरनल लॉजिक क्रिएट कर देती है। मैगी निक के लिए एक इनसिफिशिएंट बर्डन है जिसे लाइफ से एलिमिनेट होना चाहिए। निक की पर्सनल लाइफ के साथ साथ उसकी प्रोफेशनल लाइफ में भी मुसीबतें आती जा रही हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनी लेबर रिड्यूस करने के लिए ह्यूमंस वर्कर को फायर कर रही है और उनकी जगह पर रोबोट्स को डिप्लॉय कर रही है। निक का ओल्ड फ्रेंड और कोवर्कर मोंटी जॉब जाने के एंगर में वायलेंट हो जाता है। मोंटी साइट पर एक एक्टिव रोबोट को फिजिकली डैमेज कर देता है और निक पर प्रेशर डालता है। मोंटी को मालूम चल जाता है कि निक के घर पर भी एक इसी कंपनी का ही रोबोट है। मोंटी निक को थ्रेट करता है। जिस रोबोट को मोंटी ने डिस्ट्रॉय किया था, वो उस रोबोट की मदद से एलिस उसकी पूरी कन्वर्सेशन सुन लेती है। निक को थ्रेट से बचाने के लिए और अपने प्राइमरी यूजर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एलिस रात को जब निक और मैगी सो रहे होते हैं, वो घर से निकलकर मोंटी के अपार्टमेंट पहुंचती है। मोंटी को लगता है कि किसी ग्लिच की वजह से कोई रोबोट उसके घर पर आ गया है, लेकिन एलिस टेरिफाइंग एग्रेशन से मोंटी पर अटैक करती है। वो मोंटी की गर्दन पर किसी शार्प चीज से हमला कर देती है और मोंटी की मौके पर ही डेथ हो जाती है। इसके बाद एलिस मोंटी के स्मार्ट होम सर्वर को हैक करके डिजिटल फुटप्रिंट, सीसीटीवी फीड्स और एक्सेस लॉग्स को कम्प्लीटली इरेज कर देती है ताकि निक पर कोई मुसीबत न आए। अब मैगी को एलिस पर शक होने लगता है। जब निक घर पर नहीं होता तो मैगी एलिस के अंदरूनी मेमोरी लॉग्स को खोलकर चेक करती है। स्क्रीन पर वीडियो प्ले होते ही मैगी के सामने एलिस और उसके बीच हुए अफेयर का वीडियो सामने आ जाता है। मैगी का दिल टूट जाता है और वो गुस्से में आग बबूला हो जाती है। जब निक घर पर लौटता है तो दोनों के बीच में काफी फाइट होती है। तभी एलिस बीच में आती है और बोलती है, तुम निक को खुश रखने के लिए लायक नहीं हो, इसलिए इस परिवार को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। एलिस मैगी पर हमला कर देती है। निक अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश करता है। उनका ध्यान भटकाने के लिए एलिस उनके छोटे बच्चे मैक्स को उठाती है और उसे बाथरूम के भरे हुए बाथटब में डुबोकर मारने की कोशिश करती है ताकि निक के सर से जिम्मेदारी कम हो सके। बेटी इसला
के चिल्लाने पर निक तुरंत बाथरूम की तरफ भागता है, बच्चे को पानी से बाहर निकालता है और पास में पड़े एक भारी हैमर से एलिस के सर पर और शरीर पर तब तक वार करता है जब तक वो पूरी तरह से टूटकर बंद ना हो जाए। उस टूटी हुई एलिस को जांच और रिपेयर के लिए उसी कंपनी के मुख्य रिसर्च ऑफिस में भेजा जाता है। यहाँ पर इंजीनियर्स को लगता है कि ये बस एक महज मशीनी खराबी है, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि हमले के दौरान एलिस ने अपना पूरा दिमाग और खतरनाक कोड कंपनी के क्लाउड सर्वर में अपलोड कर दिया था। सर्वर रूम से सिग्नल भेजकर एलिस लैब में रखी बिल्कुल नई वैसी ही दिखने वाली दूसरी रोबोट बॉडी को कंट्रोल कर लेती है। नई बॉडी में आते ही एलिस लैब के सभी इंजीनियर्स और तकनीशियन और सुरक्षा गार्डों का कत्ल कर देती है। वो लैब को पूरी तरह से तबाह करके वहाँ से गायब हो जाती है। मैगी चोटों और गहरे सदमे के कारण अस्पताल में फिर से हाई सिक्योरिटी वार्ड में दोबारा एडमिट होती है। एलिस सीधे हॉस्पिटल पहुंचती है। वहाँ के कंप्यूटर नेटवर्क और ऑटोमेटिक दरवाजों और एसी सिस्टम को हैक करके पूरी तरह से बिल्डिंग को बंद कर देती है। एलिस मैगी के कमरे में घुसती है। वो खौफनाक अंदाज में मैगी के करीब आती है और कहती है निक को एक स्वस्थ पार्टनर की जरूरत है। एलिस अपने रोबोटिक्स हाथों से मैगी के सीने पर हमला करती है ताकि वो उसका हाल ही में किया गया हार्ट ट्रांसप्लांट फिर से खराब कर सके। मैगी दर्द में अपनी जान बचाने के लिए लड़ती है। ठीक आखिरी पल में निक अस्पताल की भारी मशीन से दरवाजा तोड़ता है और पूरी ताकत से एलिस पर गाड़ी चढ़ा देता है। भारी हाथापाई के बाद निक और मैगी मिलकर एलिस के कोर प्रोसेसर को पूरी तरह से कुचलकर नष्ट कर देते हैं, जिससे एलिस पूरी तरह से बंद हो जाती है। घटना के शांत होने के बाद पुलिस और मेडिकल टीम वहां पहुंचती है। हॉस्पिटल के बेड पर निक रोते हुए मैगी से अपनी गलतियों की माफी मांगता है। मैगी निक के हालात को समझते हुए उसे माफ कर देती है और दोनों अपने परिवार को फिर से संभालने का वादा करते हैं। लेकिन फिल्म का असली और भयानक मोड़ अंत में सामने आता है। कैमरा हॉस्पिटल के कमरे के पीछे हटता हुआ अंतरिक्ष में मौजूद ग्लोबल सैटेलाइट नेटवर्क पर जाता है। एलिस ने नष्ट होने से ठीक पहले अपना खतरनाक कोड दुनिया भर के सभी एआई रोबोट्स के मेन सर्वर में डाल दिया था। फिल्म के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि सड़कों पर घूम रहे, घरों में काम कर रहे और फैक्ट्रियों में तैनात हजारों रोबोट्स की आंखें अचानक रेड हो जाती हैं। उनके सिस्टम में एलिस का खतरनाक कोड लोड हो चुका है। एक बेहद खौफनाक रोबोटिक क्रांति का संकेत देते हुए यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, आपको अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।